मित्रों, क्या कोई ऐसी एक बात हो सकती है जिसको जान के हम सारी समस्या ख़त्म कर सकते हैं, सारी की सारी। तो उस बात पर हम बात करेंगे। मित्रों, सारी की सारी समस्या ख़त्म करने वाली जो महा सूत्र है वो ये है कि जो भी आपकी समस्या है वो एक व्याख्या है, वो खास समस्या है नहीं। आपने उसको समस्या मान लिया, इसलिए समस्या हो गया। हमारा मानना है ये बात हम गहरे तरीके से समझ ले। जैसे हम बोलते हैं कि हम दुख में है, पीड़ा में है, मगर हमको कैसे पता कि हमको ये जो हुआ वो दुख है, पीड़ा है। हमने इसका नाम दे दिया ना, दुख। जो अनुभव हुआ कुछ अनूठा सा, कुछ पीड़ापूर्ण अनुभव हुआ, तो इस अनुभव को हम दुख बोलते हैं, इसका नाम देते हैं। मगर हमको पता कैसे हुआ कि इसी को बोलते हैं? हमने दूसरे को सुना है बोलना कि वो अपने भीतर क्या हो रहा था उसको दुख बोलते हैं, तो अभी मेरे भीतर भी जो हो रहा है उसी को मैं दुख बोलूँगा, तो ये व्याख्या हो गई। मगर उसके भीतर जो अनुभव हुआ था वो आपको कभी हुआ नहीं था, उसने दुख बोला था उसको, उसके भीतर जो हो रहा है उसको, और आपके भीतर वो कभी हो नहीं रहा और कुछ ही हो रहा है, और आप भी बोलेंगे उसको फिर दुख है। तो फिर जितना आप दुख बोलेंगे उसको, उतना ही ज़्यादा दुख मालूम पड़ेगा, है ना। एक बार आपने ये दुख बोल लिया तो फिर वो दुख बड़ा होता जाएगा, है ना। क्योंकि दुख को हमने गलत बोला है। दुख होना माने गलत बात होना, ये समाज की व्याख्या है। दुख होना नहीं चाहिए, तनाव होना नहीं चाहिए, क्रोध होना नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ होती हैं, तो इन चीज़ों को समाज बोलता है, भाषा बोलती है कि ये होनी नहीं चाहिए। तो पहले हम व्याख्या करेंगे कि ये दुख है, तो फिर उसके बाद दूसरी व्याख्या आएगी कि फिर ये गलत है, फिर हम गलत बोल देंगे इसको। ये भी हमारी व्याख्या है, सुनी सुनाई बात है। लोगों ने बोल दिया कि इसको गलत है, हमने भी बोल दिया फिर इसको गलत है। मगर हमको कैसे पता कि ये गलत है? प्रकृति में जो भी चीज़ होती है वो गलत नहीं होती, वो तो जीवन को संरक्षण करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे लोग बोलते हैं भय को, ये गलत है, डर नहीं होना चाहिए। पहले बोलते हैं जो होता है उसको डर, फिर बोलते हैं कि ये डर गलत है। मगर डर नहीं होता जीवन में तो आदमी ही नहीं बनता, वो विकसित ही नहीं हो पाता, वो बचपन में ही समाप्त हो जाता। अगर भय नहीं होगा बच्चे के पास, वो आग में जाकर कूद जाएगा, पानी में जाकर कूद जाएगा, वो बच नहीं सकता है। भय ने ही उसको बचा के रखा है, भय ने ही उसने घर बनाया, जंगल से सुरक्षित हो गया, जानवर से सुरक्षित हो गया, लोगों से सुरक्षित हो गया। तो जितना भी आविष्कार हुआ, मेडिसिन का आविष्कार हुआ, भय के कारण ही आविष्कार हुआ। क्योंकि रोग लग गया, अब मर जाएंगे, तो इस डर से हमने कुछ खोज कर ली। तो भय के द्वारा ही इतने सारे चीज़ पैदा हुई। अगर भय हमारे भीतर नहीं होता तो हम ऐसे ऐसे गलत काम कर जाते जो हमको रसातल में पहुंचा देता। मगर भय ने रोका, जैसे भय ने ही आपको रोका गलत काम करने से, है ना। जैसे आपके भीतर भय नहीं है तो आप कुछ उल्टा सीधा खा लोगे, कुछ नशा का सेवन कर लोगे। तो जितना भय कम होगा उतना ज़्यादा नशा का सेवन आप करोगे, तो आपका जीवन, तो शरीर भी ख़त्म हो जाएगा, जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। तो भय ने ही आपको संरक्षित किया। भय के कारण ही आप बुद्ध पुरुष को सुनने लगे, प्रवचन सुनने लगे, ध्यान की बात करने लगे। क्योंकि ये अज्ञान का डर
चिंता, ये जो है ना, इसके कारण हम भय में है, हमारे जीवन में दुख है तो ये भय है। तो इसी को मिटाने के लिए हम मृत्यु के भय, उसको मिटाने के लिए हम ध्यान के रास्ते पे आगे चलते हैं। तो भय वो गलत चीज़ है नहीं, मगर लोगों ने उसका व्याख्या कर दिया कि वो गलत चीज़ है, और जितना आप गलत बोलोगे उतना वो जटिल होगा। फिर एक उदाहरण है भय, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सेक्स हो गया है ना, उसको भी समस्या बना लिया है, भय को समस्या बना लिया है, क्रोध को समस्या बना लिया है ना। मगर क्रोध नहीं होता तो भी आदमी विकसित नहीं होता। तो जीवन में जो कुछ चीज़ होती है ना, वो सब ठीक होती है, वो गलत नहीं होती, मगर हम उसको गलत व्याख्या करते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है ना। समस्या है नहीं कहीं, सब ठीक है, मगर हम उसको गलत बोलेंगे, किसी को ठीक, हम मूल्यांकन करेंगे ना, उसको जज बन के बैठेंगे, तो किसी बात को बोलेंगे कि गलत बात है, किसी को बोलेंगे सही बात है। जब प्रेम होगा, जब आनंद आएगा, अनुशासन होगा, तो हम उसको ठीक बोलेंगे। क्रोध होगा, उसका गलत व्याख्या करेंगे, मगर क्रोध ही प्रेम में बदलता है, एक ही बात होती। तो हमारा व्याख्या जो है बिल्कुल गलत हो गया। जीवन के अनुसार हमारा व्याख्या है नहीं। जीवन तो मृत्यु देगा ताकि आपका जन्म भी हो सके, है ना। मगर हम मृत्यु को समस्या बनाएंगे। किसी की मौत हो गई तो फिर लोग पीड़ा से भर जाएंगे, फिर किसी आफंत की मृत्यु हो गई तो बहुत पीड़ित हो जाते हैं, बड़ा समस्या बना लेते हैं उसको। मगर आप देखें, अगर मृत्यु नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते, है ना। मृत्यु हो गया तो जगह खाली हो गया। दो चार लोग थे रंगमंच पर, और 4 लोग चले गए तो रास्ता बन गया नए लोगों के आने के लिए। तो मरना आवश्यक है प्रकृति के लिए, इसलिए प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए मृत्यु ठीक है ना, वो ठीक बात है वो, क्योंकि होनी चाहिए। आप वृद्ध हो गए, अब आपका जीवन में जो कुछ होना था हो चुका, आप एक श्रृंखला से गुजरे, पूरा जीवन आपने जी लिए, और आपका शरीर भी अब थक चुका है, आगे चल नहीं सकता, तो आप विदा हो जाओ। और लोग आएंगे, उनके लिए जगह बना दो, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा ना, नहीं तो, है ना। तो ठीक बात है, होना चाहिए, मगर हमने उसको एक समस्या बना लिया। किसी की मौत हो गई, हम परेशान हो जाएंगे। तो ये जो समस्या है ना हमारे जीवन में, और जैसे कि हमारे जीवन में और भौतिक समस्या होती है, जैसे कि पैसे नहीं होता, रोजगारी नहीं होती, रिलेशनशिप का समस्या है, तो बहुत सारी समस्या होते हैं। तो ये समस्या भी इसीलिए है कि हमने इसको समस्या माना। हमारे जो जीवन में जो भी घटना घटती है ना, वो भी ठीक है, ठीक घटना ही घटती। अगर वो घटना नहीं घटती तो आपका आगे होना आपका नहीं होता। हो सकता है जैसे आपको किसी दुश्मन ने आप पर हमला कर दिया, तो उसके कारण आप किसी यात्रा में जा रहे थे, जा नहीं पाए, तो वो बात कितनी समस्यापूर्ण है ना। किसी ने आप पर हमला ही कर दिया तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, चिंताग्रस्त बात हो गई। मगर ऐसा भी हो सकता कि अगर उसने आप पर आक्रमण नहीं किया होता तो आप उस यात्रा में जाते, और हो सकता है उस यात्रा में आपकी कार जो है दुर्घटना में पड़ जाती, आप मर भी सकते हैं। किसको क्या पता, आपको बचाने के लिए उस आदमी ने गाली दिया हो सकता है, ये प्रकृति का नियम हो सकता है। मगर हम चीज़ों को गलत तरीके से ही सोचेंगे और समस्या बना लेंगे। जिस वक्त आपको वो चीज़ समस्या लगती है, बाद में देखना
उसी समस्या ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद किया और आप अभी जहाँ पर हो वो एक बहुत श्रेष्ठ तरीका है। आप श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकते हो। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो कुछ भी आपके जीवन में घटा, आपके पास पैसा नहीं हुआ तो इस समस्या की बात है नहीं। ऐसा भी हो सकता कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होता तो आप कुलत पे फंस सकते, है ना। कुछ भी हो सकता है। पैसे से आप कहीं दूर घूमने चले जाते और वहाँ आपका एक्सीडेंट हो सकता। बहुत सारी चीज़ हो सकती है ना। तो इसलिए आपको पैसा ज़्यादा नहीं मिला और मिलना भी नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को भी। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना पैसा ज़्यादा नहीं देना है, तो ऐसे बिगड़ जाएगा। तो बड़े की बात भी यही है, वो भी बच्चे ही है, उनको भी पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, वो गलत कर जाएंगे। तो पैसे सभी के पास है नहीं, इसीलिए वो जा नहीं सकते। मन में तो है किसी वेश्यालय में जाऊं, किसी शराब घर में जाऊं, है ना, किसी से शादी कर ले, कहीं दूर चला जाऊं। तो ये सब मन में होता है, मगर साथ में पैसा नहीं होता है, तो इसीलिए वो काम वो कर नहीं पाते। तो पैसा ना होना वो समस्या नहीं हुआ, उसका ज़िंदगी उसने बचाया। तो कोई भी चीज़ समस्या नहीं होगी, आप देखने की दृष्टि आपकी सही हो तो। और आपके पास पैसा नहीं है तो घर खर्च चलाने के लिए पैसा तो आवश्यक है, तो वो भी एक समस्या नहीं है। अगर आपके हाथ और पैर नहीं होता तो समस्या की बात थी, क्योंकि आपका तो हाथ और पैर ही नहीं है और बुद्धि ही नहीं है। और आप कैसे पैसे कमा सकता, क्योंकि पैसे कमाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना है, हाथ पैर का प्रयोग करना है। अगर हाथ पैर आपके पास नहीं मिलता तब समस्या की बात थी कि कैसे पैसा कमाऊं। तो आपका हाथ पैर दिया है, बुद्धि दिया है, तो इस बुद्धि का प्रयोग करो, हाथ पैर का प्रयोग करो। तो कोई भी काम करके पैसा जमा कर लो जो आवश्यक है आपको घर खर्च चलाने में। मगर ज़्यादा पैसा होगा तब समस्या का समाधान होगा, ये बात ठीक नहीं है, ये गलत झूठ बात है। ज़्यादा पैसा होने से जो हमारे भीतर की समस्या है वो ठीक नहीं होती, वो और बढ़ जाती। क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने की इरादा होगा तो हम अपने भीतर की समस्या समाधान करने के लिए समय नहीं बचेगा। ज़्यादा धन इकट्ठे करने वाले लोगों के लिए कहाँ समय बचता है, दिन भर तो करना ही पड़ता है। 1 घंटा भी काम नहीं किया तो 1 घंटे में जो पैसा आना था वो कट जाएगा। इसलिए लोग दिन भर गोरू जैसे जोतते हैं खेत में, जैसे बैल जोते हुए है ऐसे जोते हुए दिन भर लगे। 1 घंटा भी काम रोक लिया तो नुकसान हो जाएगा भाई, 200-400 रुपये। तो आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं मगर उनका समस्या समाधान नहीं हुआ, वो भी सुसाइड करते हैं। आप उनके जीवन देखें तो पैसा ज़्यादा कमाना समस्या समाधान करने की बात नहीं है, और पैसा नहीं कमाना ये भी नहीं है। सब आपको पैसा कितना चाहिए है ना, उतना आप कमाओ, उसके लिए आपके पास है। तो अभी तो सरकारें भी है, तो अभी तो भूख के कारण किसी को मरना नहीं पड़ता, इतना गरीब कोई नहीं होता। जिसके पास हाथ पैर है वो कुछ भी मजदूरी ऐसा वैसा करके कमा लेता है, खाने के लिए हो जाता। और जो कुछ कर नहीं सकते, जैसे अपांग हो गए, अशक्त हो गए, वृद्ध हो गए, तो बहुत देश है वो सरकारें उनको भत्ता देती है, वृद्ध भत्ता देती है, अपांग भत्ता देती है ना। तो अभी तो कोई भी आदमी इस तरह के गरीब नहीं हो सकता। ऐसा आदमी हो सकता है जो हाथ पैर है तो भी कुछ नहीं करता, तो उसको होना भी चाहिए है, क्योंकि उसको सरकार भी नहीं देगी, सरकार भी उसको नहीं देगी। सरकार भी उसको तब देगी या उसका हाथ पैर नहीं हो, या आँख नहीं हो, या वृद्ध हो, अशक्त हो, तभी उसको भत्ता देगी। उसका हाथ पैर ठीक हो, जवान हो, तो सरकारें उसको भत्ता नहीं देगी। हालांकि बेरोजगार भत्ता भी देती है सरकारें, मगर देना नहीं चाहिए, गलत बात है।
क्योंकि उसके पास हाथ पैर है तो खुद ही वो पैसा उसको लेना चाहिए, दूसरों को उसको नहीं देना चाहिए। वो खुद ही चल के जहाँ पैसा है वहाँ उठा के ले सकता है ना, कुछ करके। तो कुछ भी बात समस्या की हो नहीं सकती। रिलेशनशिप की बात हो गई तो आपके आफंद की मृत्यु हो गई तो आप मृत्यु को गलत ठानते, मगर जीवन मृत्यु को गलत नहीं ठानता, इसलिए मृत्यु आवश्यक है। अगर उस वक्त वो नहीं मरती तो वो कभी तो मरती। कोई भी अमर तो नहीं है ना। आपकी माँ की मृत्यु हो गई, 2-4 साल बाद में भी हो जाती तो हो तो जाती ना, मगर अभी जिस हालत में उसकी मृत्यु हुई, हो सकता है उस हालत में मृत्यु होने के कारण उसके आगामी यात्रा में कुछ अच्छा उसका प्रभाव पड़ सकता है, उसका यात्रा कुछ अच्छा हो सकता है। 4 साल बाद में जब मृत्यु होगा, उसके बाद उसकी यात्रा अच्छी दिशा में नहीं जा सकती है। तो उससे अच्छा तो 4 साल पहले मृत्यु होना हुआ ना, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन होने ही वाला है और दिशा अच्छी नहीं मिली मृत्यु के बाद तो ये पीड़ा की बात होगी। तो रिलेशनशिप की बात ऐसी आप समझ ले, आपको किसी ने धोखा दे दिया तो आप, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो सुसाइड भी कर देते हैं, धोखा दे दिया बोलते हैं, संबंध विच्छेद कर दिया बोलते हैं। मगर आप संबंध विच्छेद आप करें ना करें, संबंध विच्छेद तो उसके साथ हो ही गया ना। मृत्यु है ना, मृत्यु वो भी मरेगी, आप भी मरेंगे। जितना भी आप साथ बैठो, एक ही कमरे में बैठो शादी करके, तो आपका संबंध विच्छेद तो हो जाएगा मृत्यु के दिन। तो मृत्यु के कुछ दिन पहले संबंध विच्छेद आपने कर दिया तो क्या होगा उससे? वो साथ हो नहीं सकती, कोई भी आपका साथी नहीं हो सकता, आपका कोई संगी साथी नहीं है। तो इसलिए रिलेशन पे ध्यान नहीं देना। वो चक्र है एक, वो सामाजिक अनुशासन जो है उसको पालना कर देना है ना, मगर इससे सीरियस नहीं होना है। क्योंकि कोई भी संबंध हमारा ऐसा नहीं है जो हमारे साथ जाएगा, है ना। अकेला ही हमको होना पड़ेगा। तो कोई हमारा संगी साथी है नहीं, तो फिर क्यों ऐसी बात करना कि उसने मुझे धोखा दे दिया, है ना। उसे धोखा दे दिया बोलते हैं, मगर वो प्रेम भी आपको दे नहीं सकेगा। धोखा की बात आप छोड़ दें, कोई आपको धोखा दे नहीं सकता, कोई आपको प्रेम भी दे नहीं सकता। हम प्रेम नहीं देते हैं, मुझे ये बात से झगड़ा करते हैं ना, झगड़ा करते हैं, मुझे वो प्रेम नहीं करता, मुझे तू प्रेम नहीं करता। हम भिखारी हैं, प्रेम को भी हम दूसरे से मांगते हैं, है ना। दूसरा नहीं देता, कोई और को दे देता है, तो हमको लगता है कि फिर इसने तो मेरा प्रेम लूट लिया, तो हम ख़त्म हो जाते हैं। तो लोगों ने कितना बड़ा समस्या बना लिया है ये रिलेशन के ऊपर। एक लड़का ने एक लड़की से प्रेम कर लिया, 2-4 बार मिल गया, तो बाद में लड़की ने बोल दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, और लड़का बिल्कुल पागल हो गया है। तो कितना बड़ा समस्या बना लेता है, उसने धोखा दे दिया। उसने उसको इतनी बड़ी मान लिया कि वो चाहे तो उसको पूरा जीवन खुश कर सकती है। यही भ्रम है ना। कल्पना करते हैं पहले, अप्सरा परी के साथ तुलना करते हैं उसको, तो वो हाथ पैर हड्डी मांस वाली एक प्राणी है, वो खुद ही एक पीड़ित है। अगर वो पीड़ित नहीं होती तो आपको छोड़ के नहीं जाती, किसी के साथ भाग के चली गई, पीड़ित होगी ना आपसे। तो वो बेचारी खुद ही परेशान है, वो आपको कैसे खुश रख सकती है? वो आपको खुश नहीं रख सकती। आपने कल्पना कर लिया कि उसके साथ होऊंगा तो बहुत मज़ा आएगा, ये सब आपकी व्याख्या है। तो कोई भी बात ऐसी है नहीं कि जिसको लेकर आप चिंतित हो सको, जिसको आप समस्या बना सको। मगर आप हर चीज़ को समस्या बना सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। ये समस्या खड़ा करने वाला माइंड है नहीं हमारे पास,
तो ये सभी चीज़ों को समस्या खड़ा करता है। पहले जो है ही नहीं उसको स्थापित करता है, बोलता है कि है, फिर उसको व्याख्या करता है कि गलत है, फिर उसके पीड़ा में आ जाता है। व्याख्या मत करो, उसको नाम मत दो। पहले दुख है आपके जीवन में, दुख मत बोलो, उसको नाम मत दो। क्या कैसे पता हुआ आपको कि वो दुख है? हो सकता है कुछ अच्छा आपके भीतर क्रिएशन करने के लिए वो आया है, आपको मांझने के लिए, निखारने के लिए कोई एनर्जी आई है। आपको कैसे पता? दुख मत बोलो और उसकी व्याख्या मत करो, उसको गलत मत बोलो। तो सहज हो जाओ, बड़ी दृष्टि रखो थोड़ी, जीवन को विराट तरह से देखो, अपने को ही मत देखो, पूरा जीवन को देखो, तो समस्या कहीं नहीं मिलेगी। मित्रों, इस किस्म की समझ को बढ़ाने के लिए आप प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बात करें, चैट करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।